अंधभक्ति किसे कहते हैं मैं बताता हूँ आपको, पहले ये वीडियो देखिए। क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं, उनको एजुकेशन समझ में नहीं आ रहा, उनको पता ही नहीं। इसके हिसाब से मोदी एजुकेटेड नहीं है, और जब इससे पूछा गया कि मोदी के अलावा किसे प्रधानमंत्री होना चाहिए तो इसने बोला एक एजुकेटेड पर्सन को। अब जरा इसके आगे की बात सुनो। किसी देश का प्रधानमंत्री देखते हैं, हम भूल गए, नॉर्वे हो गया, स्वीडन हो गया, एक एजुकेटेड पर्सन को कोई एक नाम भी तो होगा जो प्रधानमंत्री जी का नहीं होना चाहिए। कोई भी अगर जनता यही काम कर रहे हैं हम जनता को जगाने का, एक बार जनता जगेगी ना तो पता चलेगा। कम से कम मोदी जी को तो नहीं होना चाहिए। किसे होना नहीं होना चाहिए, जनता के हाथ में है सर, हमने डिसाइड कर सकते हैं, आप और मैं डिसाइड नहीं। आप और मैं डिसाइड You are more competent than him. Just listen. You are more competent than him. As simple. आप और more competent, मुझे लगता है आप ज्यादा चला पाएंगे देश को। सुन लिया। अब इसके हिसाब से मोदी के अलावा कोई भी चलेगा। और जब पत्रकार ने इससे पूछा कि किसे होना चाहिए प्रधानमंत्री, तो इसका कहना था कि ये जनता डिसाइड करेगी। मतलब ये कह रहा है कि आप और हम डिसाइड नहीं करेंगे, देश की जनता डिसाइड करेगी। तो भोसड़ी के तू क्या है? तू देश की जनता में नहीं काउंट होता है क्या? और अगर तुम और मैं जनता डिसाइड नहीं करेंगे तो कौन करेगा कि किसे प्रधानमंत्री होना चाहिए? और अगर तू कह रहा है कि मैं डिसाइड नहीं करूंगा, तो तू ये भी नहीं कह सकता है कि मोदी को प्रधानमंत्री नहीं होना चाहिए। अब देखिए, इसने अपने वीडियो में बोला है कि मोदी के अलावा कोई भी चलेगा। मतलब कोई भी चलेगा। सही में ये क्या सच है कि कोई भी चल सकता है? इसने पत्रकार को बोला है कि आप इस देश को ज्यादा बढ़िया चला सकते हो मोदी से बढ़िया। अब यहाँ एक लॉजिक समझिए आप। अगर इसकी आइडियोलॉजी ये है कि मोदी के अलावा कोई भी चलेगा, तो फिर थियोरेटिकली कोई चोर या कोई आतंकवादी भी आ जाए तो उसको भी एक्सेप्ट कर लेंगे ये लोग। हालांकि मैं उस पत्रकार को चोर या आतंकवादी नहीं बोल रहा हूँ, बस मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ समझाने के लिए कि मोदी के अलावा कोई भी चलेगा वाली लाइन कितनी एक्सट्रीम है। आप खुद सोच के देख लीजिए। अब चलिए एजुकेटेड पर्सन वाली बात पर आते हैं। अगर एजुकेटेड पर्सन को ही देश का प्रधानमंत्री होना चाहिए तो ये वीडियो देखो। आपके यहाँ अगर कोई आता है और आपके देश के खिलाफ कहता है कि हम देश को 7 टुकड़ों में कर देंगे, आपको ये बर्दाश्त होगा? बिल्कुल होगा। देश को 7 टुकड़ों में बर्दाश्त कर लेगा? बिल्कुल कर लेंगे। देख लिया वीडियो? ये लॉयर है, मतलब एजुकेटेड तो है, और ये अपने वीडियो में खुद कह रहा है कि मैं सपोर्ट करता हूँ भारत के टुकड़े के लिए। तो लोडू, जब एक एजुकेटेड पर्सन देश को काटने को सपोर्ट करता है, काटने की बात करता है, तो मेरे लिए एक चाय वाला ही प्रधानमंत्री बनने योग्य है, क्योंकि वो एटलीस्ट वो प्रधानमंत्री देश को काटने की बात तो नहीं करता। उसकी ऐसी सोच तो नहीं है। उस चाय वाले की आइडियोलॉजी अखंड भारत की है, ना कि टूटते भारत की। के लिए मान भी लेते हैं कि मोदी सही प्रधानमंत्री नहीं है, मोदी प्रधानमंत्री बनने योग्य नहीं है, तो फिर कौन है वो भी तो बता दो ना भाई। तो उसका जवाब नहीं है इनके पास, और जवाब क्या देते हैं कि मोदी के अलावा किसी को भी प्रधानमंत्री बना दो। और दोस्तों, ये सपोर्टर हैं सीजेपी के। अब मुझे सीरियसली कमेंट में बताओ कि अंधभक्त कौन है? ये जिनकी आइडियोलॉजी ऐसी है कि भारत को तोड़ने की बात करो तो ये सपोर्ट करेंगे। तो अंधभक्त कौन हुआ? ये हुआ, या फिर हम हुए जो उसको सपोर्ट करते हैं, जो अखंड भारत को लेके चलता है? मेरा कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद दोस्तों।